हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया एक लेक्चर इंटीजर का बारे में हम पढ़ चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। आज हम वो जो ट्राई दीज दिया है ना, उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 को जाएंगे। तो पहले देखिए, वो 1.2 जाने से पहले हमारा ट्राई दीज में क्या क्या क्वेश्चन दिया है उसको थोड़ा सॉल्व करें। देखिए, ये है ट्राई दीज। यहाँ पर क्या लिखा है, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स ए नेगेटिव इंटीजर। वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये दोनों इंटीजर का नाम बताइए और लिखिए जिसका सम मतलब इसका एडिशन हमको नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। सपोज मैं आपको लिखता हूँ, देखिए, तो नेगेटिव वो बोलता है क्या, दोनों नेगेटिव इंटीजर लिखिए जिसका सम एक नेगेटिव इंटीजर ही होगा। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा पहला नंबर। मैं इसको लिखता हूँ सपोज -10, सेकेंड को लिखता हूँ -3। देखिए, ये दोनों है क्या है, नेगेटिव इंटीजर। -10 भी नेगेटिव इंटीजर, ये -3 भी नेगेटिव इंटीजर। उसका सम, सो -10 प्लस ऑफ -3, तो कितना होगा, -10 प्लस माइनस माइनस है -3, -10 -3 कितना होगा, -13। सो ये क्या हुआ, एक नेगेटिव इंटीजर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम गिव्स 0 आंसर। वो हमको क्या देखना है कि 0 आंसर होना चाहिए। 0 होने के लिए बी, देखिए, तो मैं एक इंटीजर को -10 मान लिया, दूसरा को सपोज मैं +20 +10 मान लिया, उसको सम करेंगे। सो -10 +10, सो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। नेट वैल्यू कितना आया, 0। जब सेम वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू सेम है बट साइन डिफरेंट है, तो उसको ऐड करने से हमारा जो नंबर आएगा वो 0 आएगा। +5 -5 वो 0 आएगा, +4 -4 वो भी 0 आएगा, इसी तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स, दोनों इंटीजर का नाम लिखिए जिसका सम हमको क्या देगा, अन इंटीजर, एक इंटीजर ही देगा जिसका वैल्यू वो दोनों इंटीजर से कम होगा। स्मॉलर देन बोथ ऑफ इंटीजर्स, हम जो इंटीजर दोनों को मान लिए हैं वो दोनों इंटीजर से इसका वैल्यू कम होना चाहिए। देखिए, तो सी का आंसर कैसे होगा, तो हम क्या मान लिया कि सपोज 1 इंटीजर को -5 मान लिया, ठीक है, दूसरा इंटीजर को -7 मान लिया, ठीक है, उसका सम देखिए -5 प्लस ऑफ -7 मान लिया। देखिए, उसका क्या होगा, -5 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, -7, तो कितना होगा आंसर, -12 हुआ कि नहीं। तो -12, ये -5 में भी स्मॉलर है, -7 से भी स्मॉलर है, तो -12 हो गया जिसका वैल्यू ये दोनों इंटीजर से कम है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये दोनों इंटीजर का नाम लिखिए जिसका सम क्या देगा, इंटीजर देगा स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, जिसका वैल्यू एक ही इंटीजर से कम होगा। पहले क्वेश्चन में दोनों इंटीजर से कम होना था, बट यहाँ पर 1 इंटीजर से कम होना है। तो इसके लिए हम दोनों को कैसे मानेंगे, सपोज देखिए, सपोज 1 इंटीजर को हम मान लिया -5, सेकेंड इंटीजर को सपोज मान लिया +7, ठीक है, दोनों इंटीजर है, ठीक है, वो दोनों इंटीजर है, तो ये दोनों इंटीजर को सम करेंगे, -5 +7, तो इसका वैल्यू कितना हुआ, 2 हुआ। देखिए 2 हुआ ना, तो 2 होने से 2 का वैल्यू 7 से कम है बट -5 से बड़ा है। वो क्वेश्चन पूछा था, जो आंसर आएगा एक ही इंटीजर से कम होना चाहिए, तो ये 2 एक ही इंटीजर से कम हुआ कि नहीं, तो हुआ। तो -5 और 7 को, ये दोनों इंटीजर है जिसको हम ऐड करेंगे और जिसका सम एक ही इंटीजर से कम होगा पर दूसरे इंटीजर से ज़्यादा होगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वो बोलता है कि राइट द टू इंटीजर्स हुज सम गिव्स एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ, वो दोनों इंटीजर से इसका रिजल्ट ज़्यादा होना चाहिए। सपोज मैं मान लिया क्वेश्चन नंबर ई को, सपोज इसको एक इंटीजर को मैं 3 मान लिया और एक इंटीजर को 5 मान लिया, ठीक है। उसका सम 3 + 5 दैट इज इक्वल टू कितना होगा 8। तो 8 भी एक इंटीजर है जो 3 से भी ज़्यादा है, 5 से भी ज़्यादा है। सो ये हुआ इसका इंटीजर का दोनों, जिसका रिजल्ट और जिसका सम ये दोनों इंटीजर से ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस, यहाँ पर सम लिखा था, यहाँ पर डिफरेंस लिखा है, जिसका डिफरेंस हमको एक नेगेटिव इंटीजर देगा। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करें। सो इसके लिए ये क्वेश्चन नंबर 2A है। सो मैं मान लिया सपोज 1 इंटीजर 5 मान लिया, सेकेंड इंटीजर 7 मान लिया, ठीक है। वो बोलता है ये दोनों इंटीजर में मान लिया जिसका डिफरेंस एक नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। देखिए 5 माइनस डिफरेंस 7, तो कितना होगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो माइनस होगा, 7 से 5 माइनस होने से कितना होगा 2 होगा, लेकिन ये बड़ा वाला साइन नेगेटिव है तो इससे -2। सो -2 आएगा हमारा रिजल्ट और आंसर। -2 एक नेगेटिव इंटीजर है। सो ये दोनों इंटीजर है जिसका डिफरेंस हमारा एक नेगेटिव इंटीजर हमको दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट द पेयर ऑफ इंटीजर हु डिफरेंस गिव्स 0। देखिए वो बोल रहा है कि दोनों इंटीजर का नाम लिखिए जिसका डिफरेंस 0 है। सपोज देखिए बी में लिखा, एक है 5 अनदर ऑल्सो 5, इसका डिफरेंस कितना होगा 5 - 5 दैट इज़ 0। ये दोनों जो इंटीजर है इसका वैल्यू सेम है, इसका डिफरेंस करने से वो वैल्यू 0 आ जाएगा। वो कहीं पर नहीं बोला है कि वो डिफरेंट इंटीजर और सेम इंटीजर। आपको ये आइडिया करना है कि जो 0 आना है मतलब इसका डिफरेंस, मतलब इसका वैल्यू सेम होना चाहिए, साइन भी सेम होना चाहिए। तो इसीलिए +5 + 5 इसका डिफरेंस करने से हमको 0 आएगा, बट साइन सेम करने से -5 - 5 इसका डिफरेंस जब हम कर देंगे ना, देखिए वो वैल्यू भी हमारा 0 तक आ सकता है। देखिए -5 में ले लिया और -5 ले लिया, उसका डिफरेंस -5 ले लिया, -5 ले लिया, देखिए -5 ये आ गया +5 हो गया, तो इसका वैल्यू भी 0 आ गया कि नहीं। तो हमारा जब सेम वैल्यू आएगा और इसका सेम साइन आएगा उसका डिफरेंस 0 आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो दोनों पेयर ऑफ इंटीजर बोलिए जिसका डिफरेंस अन इंटीजर ही देना चाहिए, जिसका वैल्यू बोथ ऑफ इंटीजर से कम होना चाहिए। तो देखिए, तो मैं क्या लिखता हूँ, सपोज ये जो वैल्यू दिया है ना, ये जो वैल्यू, इसको हम यहीं पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए वो बोलता है कि दोनों इंटीजर का नाम लिखिए जिसका रिजल्ट और जिसका आंसर बोथ ऑफ इंटीजर से कम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं मान लिया सपोज एक का वैल्यू -3 लिख दिया और दूसरा का वैल्यू सपोज 2 लिख दिया, ठीक है। इसका हम डिफरेंस निकालेंगे -3 और -2, तो आंसर कितना होगा, माइनस प्लस होगा, 3 + 2 5, बड़ा वाला साइन क्या है माइनस का है, -3 है ना, तो -5 जो हमारा आंसर आया वो क्या है ना, -3 से भी कम है, 2 से भी कम है, तो इसका डिफरेंस ये दोनों इंटीजर से कम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ इंटीजर, वो बोल रहा है कि दोनों इंटीजर का नाम बताइए जिसका रिजल्ट क्या होगा ना, ओनली वन इंटीजर से ग्रेटर होना चाहिए, एक ही इंटीजर से ग्रेटर होना चाहिए। देखिए डी का आंसर ये सी है, इसका वैल्यू डी है। तो हम एक मान लिया सपोज 10 और एक 3 है, ठीक है, इसको 10 - 3 कर दिया, तो आंसर कितना आया 7। तो 7 क्या है, 3 से ज़्यादा है बट 10 से स्मॉलर है। वो बोल रहा था कि दोनों इंटीजर का नाम बताइए जिसका डिफरेंस
इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, एक ही इंटीजर से ज़्यादा होना चाहिए। सो 7 इज ग्रेटर दैन 3 हम जानते हैं, तो इसीलिए 10 और 3 भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, वो क्वेश्चन बोल रहा है कि एन इंटीजर है जिसका वैल्यू, वो दोनों इंटीजर हम ले सकते हैं जिसका जो रिजल्ट हमारा एक इंटीजर आना चाहिए जिसका वैल्यू वो दोनों इंटीजर से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर स्मॉलर लिखा था, यहाँ पर ऊपर सी में स्मॉलर लिखा था, यहाँ पर ग्रेटर होना चाहिए। सपोज मैं मान लिया, सपोज एक 10 मान लिया और एक -2 मान लिया, तो देखिए इसका जो डिफरेंस हम करेंगे, सो 10 माइनस ऑफ -2, तो देखिए कितना हुआ, 10 + 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 + 2 दैट इज़ 12। तो 12 जो वैल्यू है वो क्या है, 10 से भी ज़्यादा है, -2 से भी ज़्यादा है। सो ये दोनों क्या है, दोनों से ज़्यादा है। ठीक है, सो ये था हमारा जो ट्राई दिया था, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर। सो नेक्स्ट लेक्चर में और भी हम एक्सरसाइज के तरफ जाएंगे और एग्जाम्पल भी थोड़ा करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।